हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर थर्ड को पढ़ रहे थे। चैप्टर थर्ड हमारा पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। हमने देखा था कि किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें अब किस चीज़ की ज़रूरत थी, डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट थी। तो डेवलपमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, एक पॉस्को प्लांट का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था। और अब हम आगे का इसी चैप्टर के आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। कि अब डेवलपमेंट हमारे लिए एक सबसे बड़ा गोल था, क्योंकि हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। हम लोगों को ये भी पता था कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन इंडिया के सामने क्या था, वो था उसका डेवलपमेंट। और जो आइडियाज़ थे, मतलब आइडियाज़ कैसे कि उस समय जो भी डेवलपमेंट के जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हमारे सामने थे, उसमें से हमें किसी एक मॉडल को अपनाकर अपने देश का डेवलपमेंट करना था। और डेवलपमेंट ज़्यादातर क्या था, अगर सभी से पूछें डेवलपमेंट, तो सबके लिए जो डेवलपमेंट गोल्स थे उस समय वो बिल्कुल अलग थे। जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग थे वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट चाहते थे। जो लोग इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते थे वो ज़्यादातर किस चीज़ का ड्रीम देखते थे कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो। और साथ में जो लोग बेरोजगार थे, मतलब जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, उनके लिए क्या डेवलपमेंट था कि मोर ऑप्शंस मिले उन्हें एम्प्लॉयमेंट के। तो इस तरीके से डिफरेंट मीनिंग था सभी सेक्शंस का डेवलपमेंट को लेकर। लेकिन ज़्यादातर डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ मानी जाती है कि डेवलपमेंट का मतलब होता है मॉडर्न होना। और मॉडर्न मतलब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसी का ही मीनिंग लिया जाता है ज़्यादातर डेवलपमेंट को लेकर। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे सामने दो मॉडल्स थे। कौन कौन से दो मॉडल थे? एक तो था हमारे सामने लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, जो कहाँ पर काम कर रहा था, जो यूरोप और यूएस में काम कर रहा था। इसमें क्या था, हर एक चीज़ किसके हैंड में थी? प्राइवेट सेक्टर के हैंड में। और सेकंड था हमारे सामने मॉडल कौन सा, वो था यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल। और सोशलिस्ट मॉडल क्या कहता है? सोशलिस्ट मॉडल ये कहता है कि हर एक चीज़ किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक मॉडल को अपनाते तो तब भी हमारे लिए वो डेवलपमेंट नहीं कर पाता। अब क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ का अपोज कर रहे थे कि अगर हमने दोबारा से जो ये वेस्टर्न मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल कौन सा, जो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल है, अगर इसको अपनाया तो हम तो दोबारा से ही ब्रिटिश कंट्रोल में चले जाएंगे। तो इसका तो पूरी तरीके से अपोज किया गया। साथ में जो सोशलिस्ट मॉडल था उसमें भी बहुत सारी कमियां देखने के वजह से लोगों ने इसका अपोज करा। और जितने भी हमारे यहाँ लीडर्स थे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को ही सारे चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहिए। और किस तरीके से रखना चाहिए कि ज़्यादातर उनको कैसा डेवलपमेंट करना चाहिए, सोशल इकोनॉमिक बैलेंस बनाकर डेवलपमेंट करना चाहिए। मतलब जो हमारी सोसाइटी का हाल है, जो इंडियन उस समय जो इतने सारे ग्रुप्स में मतलब लोअर कास्ट, अपर कास्ट और मिडिल क्लास, इन सब में बटा हुआ था, उन सबको इक्वल लेकर चलें और इनका डेवलपमेंट करें। तो इस तरीके से हमने जो डेवलपमेंट, जो हमारे गोल्स थे, जो आइडियाज़ थे, वो इन दोनों से मैच नहीं करे और एक अलग तरीके का हमने एक आइडिया लेकर चले कि सभी चीज़ें किसके पास रहेंगी? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट कैसा डेवलपमेंट करेगा? गवर्नमेंट सबके लिए इक्वल डेवलपमेंट करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, प्लानिंग। कि प्लानिंग किस तरीके से की गई। प्लानिंग जो थी डेवलपमेंट की, वो ऐसा नहीं था कि वो एकदम से ही स्टार्ट हो गई। अगर हम लोग इसकी बैकग्राउंड में जाएं तो हमने देखा कि 1940s और 50s का जो टाइम था वो हमारे लिए एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। क्योंकि 1940s और 50s में क्या हुआ था कि यूरोप में एक सबसे बड़ा डिप्रेशन का टाइम आ चुका था। और जर्मनी और जो जापान थे, वो जो वॉर की जो भी कंडीशंस थी उसको उन्होंने पूरी तरीके से झेल लिया था। और जो उनकी इकनॉमी थी जर्मनी और जापान की, वो कैसी हो गई थी? पूरी तरह कोलैप्स हो गई थी। और साथ में 1930s और 40s में हमने यूएसएसआर को भी देखा कि वो किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस में आया और कैसे उसे उसने दूर करने की कोशिश करी। तो ये सारी प्लानिंग, मतलब जो इन कंट्रीज़ ने अपने आप के लिए करी थी, अपने आप को डेवलप करने के लिए करी थी, तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख चुके थे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1944 में जितने भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मतलब इंडिया के जितने भी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो एक साथ आए
और उन्होंने एक प्रपोज़ल दिया कि हमारी कंट्री में कैसी इकनॉमी होनी चाहिए, एक प्लान्ड इकनॉमी होनी चाहिए, और इसी को किस नाम से जाना गया, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। और इस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन आया, और प्लानिंग कमीशन जो था वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको नहीं लिखा गया है, ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये कैसी प्लानिंग कमीशन एक कैसा इंस्टीट्यूट है, ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और सेंट्रल मशीनरी है जो डिसाइड करती है किस चीज़ को, पाथ को, स्ट्रैटेजीज़ को, किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कि वो कौन कौन से रास्ते होंगे, वो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होंगी जिसके ऊपर चलकर हम लोग डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इंडिया में डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया गया, एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, और उसके हेड कौन हुआ करते थे, उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते थे। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि प्लानिंग कमीशन, देखो ये बात मैं पहले ही बता देती हूँ कि अब प्लानिंग कमीशन वर्क नहीं करता है। प्लानिंग कमीशन की जगह क्या काम कर रहा है, नीति आयोग काम कर रहा है। लेकिन हम इस चैप्टर में 5 ईयर प्लान्स को पढ़ेंगे, और 5 ईयर प्लान्स आखिर बनाए किसने थे, वो प्लानिंग कमीशन ने बनाए थे। तो प्लानिंग कमीशन तो पढ़ना ज़रूरी है। अब प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था, एक रेजोल्यूशन पास करा गवर्नमेंट ने, और वो कब बना प्लानिंग कमीशन, मार्च 1950 में। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना, और ये मैंने आपको बताया कि उसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस्ड कर दिया गया किसकी जगह, नीति आयोग की जगह। अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग ने कब से काम करना शुरू करा, इसने 1 जनवरी 2015 से। इट मीन्स 1 जनवरी 2015 से पहले प्लानिंग कमीशन वर्क कर रहा था, और 1 जनवरी 2015 से किसने काम करना शुरू करा, नीति आयोग ने काम करना शुरू करा। और इस तरीके से प्लानिंग कमीशन का वहाँ से एंड हो गया। तो हमने देखा कि प्लानिंग कमीशन की जगह किस तरीके से नीति आयोग आया, और जो न्यू सिलेबस है उसमें हम लोग नीति आयोग के बारे में ही पढ़ेंगे। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कि कब एग्जिस्ट हुआ नीति आयोग, तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातें हमें ज़रूर याद रखनी पड़ेंगी इस वाले चैप्टर में। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम जो कवर करेंगे वो है द अर्ली इनिशिएटिव्स, मतलब शुरुआती कदम हमने कैसे बढ़ाए। तो शुरुआती कदम जो हमने डेवलपमेंट के लिए बढ़ाए वो था हमारा 5 ईयर प्लान्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FYP, मतलब 5 ईयर प्लान्स। और ये 5 ईयर प्लान्स हमने किससे अडॉप्ट करे, ये हमने USSR से अडॉप्ट करे। 5 ईयर प्लान कहाँ पर काम करता था, 5 ईयर प्लान USSR में वर्क करता था, हमने वहाँ से इसको अडॉप्ट करा। और 5 ईयर प्लान होते क्या है, 5 ईयर प्लान एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट है, और जो क्या बताता है हमारे नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो हमारी इनकम है और जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं वो उसके बारे में एक प्लान तरीके से हमें बताता है। और साथ में जो बजट है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, नॉन प्लान और प्लान बजट्स में। जो मतलब जो रूटीनली आइटम्स में जो हम ईयरली स्पेंड करते हैं वो तो हमारा प्लान बजट में आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अनप्लान्ड भी होती हैं, तो इनको हम सब किस चीज़ में रखते हैं, ये हम अपने 5 ईयर प्लान में रखते हैं। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसने एक्चुअली कब से वर्क स्टार्ट करा, दिसंबर 1951 से। लोगों को मतलब ये जो हमारे 5 ईयर प्लान थे उस समय बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि आखिर किस तरीके से 5 ईयर प्लान काम करेगा, कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करी जाएंगी। तो एक्चुअली में ये जो डॉक्यूमेंट था ये कब रिलीज़ हुआ, ये दिसंबर 1951 में हुआ। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने जो ये प्लान डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और किस तरीके से कहाँ तक पहुँचा। तो स्टार्टिंग हमने देखी पॉस्को प्लांट से, कि मतलब लोगों ने उसका विरोध करा। एक के लिए वो पॉस्को प्लांट, कुछ लोगों के लिए वो पॉस्को प्लांट कैसा था, डेवलपमेंट था, लेकिन जो उन लोगों को उस जगह से हटाया गया उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं था। तो वहाँ से ये बात सबके दिमाग में आई कि एक ऐसा इंस्टीट्यूट ज़रूर होना चाहिए या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ये डिसाइड करे कि आखिर डेवलपमेंट होना कैसे है। तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ।
बॉम्बे प्लान ने इसका आइडिया दिया। उसके बाद धीरे धीरे हमने अपना प्लानिंग कमीशन बनाया। प्लानिंग कमीशन ने वर्क करा, 5 ईयर प्लान्स हमारे सामने लेकर आए और धीरे धीरे उसमें चेंजेस हुए और 2015 में आकर प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके क्या लेके आए हम लोग नीति आयोग लेकर आए। नीति आयोग की फुल फॉर्म एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से 5 ईयर्स प्लान बने, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किन किन बातों को शामिल किया गया, उसके बाद के जो 5 ईयर्स प्लान्स थे उन्होंने मतलब जो उनका टारगेट था वो अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच क्लास।